को भेजते हैं कि आप जाइए, उसके साथ रहिए। तो नारद जी आते हैं। अब नारद जी पहले तो कोशिश कर रहे कि इसको वापस घर भेज दूं। तो नारद जी कहते कि अरे तुम कहां घूम रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे, जाओ अपने घर जाओ। ध्रुव जी कहे आप कौन? इधर ध्रुव जी कहे कि आप कौन? नारद जी कहे कि मैं नारद हूं। अच्छा, आजकल कहानियां बदल गई है, सिंड्रेला और ये सब की कहानियां चलने लग गई है। पहले तो माँ बाप बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाते थे, चाहे सोते वक्त सुना रहे हैं। आप कहानियां कम है आपकी कि आप मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। तो उनकी माता ने उनको भगवान की बहुत सी कहानियां सुनाई थी। अब भगवान की कहानी है और नारद जी का नाम ना है, हो नहीं सकता। तो वो जानते थे, तो वो कहते नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनी है मैंने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? तो उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। बोले मुझे उनसे मिलना है। वो कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा वो ऐसे नहीं मिलते, वो जीवित नहीं मिलते, वो क्षीर सागर में रहते हैं, अब जीवित नहीं जा सकते। अब वो सोचने लगे, तो वो कहे कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे जीवित मिलना है। नारद जी कहे तो क्या कर सकते हैं? फिर वो सोचते हैं, फिर वो कहे ठीक है मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब? बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता तो वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तो उनकी तपस्या आरंभ करवाते हैं। पहले कहा अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहो। फिर कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। फिर कहा जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग दिया। धीरे धीरे तपस्या, जैसे मैंने कहा उनकी तपस्या उन्होंने आसान नहीं करी है, पर रक्षा के लिए भेज दिया। एक पैर पर खड़े हो गए हैं। अंत में नारद जी ने कहा अब आखिरी पड़ाव है, ये कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने हो। ये सुनते ही तो मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो कहे क्या करना होगा? नारद जी ने कहा अपनी सांसें रोक लो। उस बच्चे ने एक प्रश्न नहीं किया, कहते ही ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक ली। सांस रुकते ही वहां वायुमंडल शून्य हो गया। देवता भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब तो उसको दर्शन दे दीजिए। और वहां साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब भगवान आते, भगवान कहते उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहे आप कौन? देखा तो नहीं उन्होंने कभी। अरे भगवान कहे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, भगवान आपके सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? बताओ। हाँ? पता नहीं क्या करेंगे, और सबका उत्तर ले रहे। चलिए, पैर छुएंगे और उनसे मांगेंगे, सुख शांति मांगेंगे। अच्छा, और धन्यवाद करेंगे और दर्शन करेंगे। वाह! इसीलिए देखिए बच्चा हमेशा फायदे में रहता है। अब अंतर देखिए आप में और बच्चे में। आपने क्या क्या कहा सब सुना आपने, मैंने रिपीट किया इसीलिए, है ना? क्या मांगेंगे? हाँ, ये कर सकता है इंसान का कोई फायदा भरोसा नहीं है ना? वो आज तक भगवान से मांग रहा है प्रूफ, ये कहाँ वो कहाँ, ऐसा क्या वैसा क्या, है ना?
जिसने दुनिया बनाई उससे ही पूछ रहे हैं कहाँ बनाई, कैसे बनाई। तो इंसानों का तो भरोसा नहीं है, करने को क्या कर दे भाई वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बच्चा हमेशा फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि आपने कहा पैर छुएंगे, ये करेंगे, कोई कहे भूल जाएंगे। भगवान ने जैसे ही कहा मैं वासुदेव, ध्रुव जी ने सबसे पहले जाकर उनको गले लगा लिया। इतने खुश हुए वो। एक तो बच्चा इतने दिन से भूखा, तपस्या में उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हुई। उन्होंने भगवान को गले से लगा लिया। अब ये देखकर कहते ना, भक्त मिल जाए तो भगवान और पागल हो जाते। उनको भक्ति तो नहीं मिलते। हर इंसान जाकर यही बोल रहा है ये दे दो वो दे दो। भगवान कोई नहीं चाह रहा कि भगवान मिल जाए। उनको लग रहा है मेरा काम करते रहो, काम करते रहोगे, मैं पूछता रहूंगा। जिस दिन काम बंद किया उस दिन आप भी गए। यही कर रहा है मनुष्य। तो उनको जब ऐसा कोई मिल जाए तो उनको भी तो उतनी खुशी होती है। तो भगवान ने उनको अपनी गोद में बैठाया।